नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने जुलाई 2023 के स्टूडेंट के लिए जो असाइनमेंट जमा करने की जो तिथि थी वो बढ़ा दी है। उस तिथि को 15 मई से बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है, जिसका आदेश जारी हो गया। यानी जुलाई 23 वालों को या उससे पहले जिनका कोई असाइनमेंट बाकी है वो, तो कहने का मतलब 15 जून तक आप असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको असाइनमेंट तैयार कैसे करना है। तो बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी जो अभी तक तैयार नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वीएमओ की मूल वेबसाइट पे जाना है और उसमें थोड़ा सा आप नीचे आपको जाना है। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ये इस तरह से एडमिशन कॉर्नर दिखेगा, एग्जाम कॉर्नर दिखेगा, स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर में आना है और नीचे यहाँ पर असाइनमेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट वाला जो पेज है वो खुल जाएगा। उसमें से आपको आगे असाइनमेंट डाउनलोड करने होंगे। तो इसमें असाइनमेंट के लिए आपको सेशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ से सेशन जो अभी वाला ये 23-24 या 24-25 कोई भी आपका जो है लगभग यही होगा। जो जुलाई 23 है जो अभी उनका 23-24 है और आने वालों को 24, तो किसी एक को आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो 23-24 सत्र का जो असाइनमेंट है वो खुल जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे जो कोर्सेज है उनके लिए है, तब आप यहाँ पर जो सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो आप आर्ट्स लिखेंगे तो आर्ट्स संबंधी जो चीज़ें हैं, बीए, बीएससी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल सारे आ जाएंगे। आपका जो आपको लागू हो रहा है उसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको बीए थर्ड ईयर की चाहिए तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो असाइनमेंट वो डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आप एमए के है तो आपको जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, आप जैसे लिख दीजिए तो वो सीधा आपको वहाँ पहुँचा देगा। जैसे हिंदी है तो ये असाइनमेंट आपका जो पहले वाला वो डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो पेज है वो खुलेगा, इसको आपको डाउनलोड कर देना है। इस तरीके से आप अपने कोर्स का जो असाइनमेंट है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे बीए थर्ड ईयर तो इसमें सभी विषयों के पेपर दिए हुए, तो आपके जो पेपर है, जैसे मान लो इंग्लिश है या हिंदी है, तो आप उसका आप बना सकते हो। इस तरीके से जैसे किसी का भूगोल विषय हो सकता है, जो भी आपका अपना विषय है उसी उसी के आपको सवाल ये छांटने हैं। तो ये उसके बाद ये सवाल छांटने हैं और उनके जो आंसर्स भी आपको अपने जो टेक्स्ट बुक के जो किताबें मिली वहाँ से आपको एक बार टिक लगे तैयार करना है। अब आपको क्या करना है, फाइलें चाहिए। तो फाइल के लिए आपको क्या, मार्केट में जाएंगे। मार्केट में आपको इस तरह की फाइल मिलेगी। ये इस तरह की जो छेद की हुई जो होती है, ये लगा हुआ ऐसे छेद की हुई, और उसके अंदर आपको पेज लगाने पड़ेंगे। पेज भी आपको मार्केट में जो किताबों की दुकान है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना है कागज़ की फाइल ही लानी है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। प्लास्टिक बिल्कुल मना किया हुआ है। यूनिवर्सिटी के आदेश में आपको कागज़ की सस्ते से सस्ती 5 से 10 रुपये में एक फ़ाइल मिल जाएगी आपको। आपके जितने पेपर है उतने आपको फाइल लेने, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जितने आपके पेपर है हर पेपर के लिए एक फाइल लेनी है। आप और उनके अंदर जो पेज होते हैं वो लाइनदार भी होंगे तो भी चलेंगे, बिना लाइन वाले एक साइड लाइन कैसे भी आपको वो पेज, उसमें एक साइड लगभग 40 पेज का आता है, तो वो आपके काफ़ी होंगे। तो फाइलें लानी है और अपने सवाल तैयार करने हैं। अब सवाल किस तरीके से तैयार करने हैं मैं आपको एक नमूना बता देता हूँ। जैसे ये है, अब इसमें सबसे पहले आप अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आपके शुरुआत की जो दो ये शुरुआत वाले ये है, या अति लघुत्तरात्मक, इस तरह के सवाल आप छानेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आपने ये मैंग्रोव क्या, उदाहरण के लिए आपने ये सवाल आपने लिखा और उस किताब में छांट कर उसका उत्तर नीचे आपने जो भी था वो लिख दिया। ठीक उसी तरीके से दूसरा सवाल उस तरह से, उसमें निर्देश देखना, ऊपर लिखा होगा कि 2 सवाल करने हैं, 3 करने हैं, कितने करने हैं, वो सारा आपको नियम है वो आपको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो इस तरीके से आपको बढ़िया आराम से खुला आप आराम से लिख सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट पॉइंट वार आप इसमें लिख सकते हैं। ये जो छोटे जो सवाल होते हैं वो,
और उसके बाद जो लघुतरात्मक जो लगभग 100 से 200 शब्दों के बीच में होते हैं, तो वो भी आपको सवाल इसमें से छांटने हैं और फिर किताब में से अपनी भाषा में आपको आंसर इसमें इस प्रकार से लिख देना है। ये भी लगभग 4 सवाल लगभग मेरे अंदाज़न होंगे। और उसके बाद लास्ट में जो दीर्घ उत्तरात्मक जो निबंधात्मक जो होते हैं, वो आपको सवाल लगभग 4 होंगे। उसमें आपको 2 ये अति लघु उत्तरात्मक है और ये लघु उत्तरात्मक और ये दीर्घ उत्तर वाले जो सवाल है ये। इसमें किसी एक का उत्तर देना है आप, और किसी कोर्स में कोई 2 सवाल करने होते हैं। अलग-अलग कोर्स की जो प्रकृति है या स्वरूप है वो अलग-अलग होता है। उस तरीके से आप इसमें लिखेंगे। ये आप अपनी किताब में छाँट-छाँट कर आराम से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ये असाइनमेंट बनाएँगे। अब इसमें जैसे मैंने जो बिना लाइन वाला जो फ़ोटोकॉपी वाला पेपर वो यूज़ किया, आप लाइन वाला भी कर सकते हैं। कई बार आपको एक तरफ लाइन, एक तरफ खाली मिलती है, तो आप दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाली पेज छोड़ने से क्या मतलब, आप आराम से फाइल बना सकते हैं। और फाइलिंग बनाकर तो आपको एक एक पेज चाहिएगा, इस तरीके का पेज। अब ये पेज अब आप जब असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी ये इस तरह पेज आता है। ये इस तरीके का पेज आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरीके का, इसमें आपका पाठ्यक्रम का कोड, नाम, स्कॉलर संख्या। ये थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा मॉडिफाइड है। इसमें जैसे आपका सत्र कौन सा जनवरी है या जुलाई, ये टिक करेंगे। जुलाई जैसे 23 है। कोर्स का नाम जैसे आप बीए कर रहे, बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, या एमए हिंदी प्रीवियस या फाइनल, या एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो भी आप लिखेंगे वो आपका कोर्स हो गया। यहाँ पर प्रश्न पत्र का ये पहला पेपर, आपकी जो किताबें हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो पेपर होते हैं, उसका नाम, आपका ये स्कॉलर नंबर, विद्यार्थी का नाम, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। आपके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और पत्र का नाम, आपका जो स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर, और जिस दिन आप जमा कर रहे हैं उसकी यहाँ पर तारीख आप देंगे। तो ये हर फाइल के आगे ये फ्रंट पेज लगेगा। आप चाहो तो ये जो मेरे द्वारा बनाया हुआ इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, और यदि आप चाहो तो इसको भी आप चला सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको आप पूरा भरकर और हर फाइल के आगे अटैच करेंगे, और आपके जितने भी पेपर है, 4 है, 5 है, 8 है, जो भी है, उतनी भी आपको फाइलें आपके रीजनल सेंटर पे आप जमा करेंगे। एक बात और है, जो जोधपुर रीजनल सेंटर है और जो बीकानेर रीजनल सेंटर है, उसने कुछ व्यवस्था की है कि अपने नज़दीक में जो सुलभ जो रीजनल सेंटर जो है जोधपुर बीकानेर, उन्हें नज़दीक में कहीं अपनी जो व्यवस्था की है, वहाँ पर आप असाइनमेंट वो जमा करा सकते हैं। तो उसकी लिस्ट वेबसाइट पर दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में जमा हो रहे जो बाड़मेर वाले स्टूडेंट है, और जो सिरोही के हैं, जालोर के हैं, उनके लिए सिरोही जो गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ जमा हो रहे हैं। जो जिनका स्टडी सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज फालना, सोजत सिटी या पाली, ये जिनका स्टडी सेंटर है वो गवर्नमेंट कॉलेज फालना में जमा करेंगे। और जिनका जो अध्ययन केंद्र, ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैसलमेर और ये आरएन मेमोरियल टीटी कॉलेज जोधपुर है, उनको आदर्श महाविद्यालय चौपासनी लिंक रोड बाईपास लेहरिया रसोड़, वहाँ पे जमा करना है। ये सूचना टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है, आप वेबसाइट पे देखकर जमा करा सकते हैं। ये जो जोधपुर वाले हैं लगभग उनको ये आदर्श महाविद्यालय, जोधपुर और जैसलमेर वाले हैं उनको आदर्श महाविद्यालय ये लेहरिया रिसोर्ट यहाँ पर जमा करने हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा, बायतू और धोरिमना, इनको गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा में जमा करना है। और जिनका गवर्नमेंट कॉलेज आसिया, ओसिया और तिमरी श्री राम महाविद्यालय तिमरी रोड जोधपुर है, उनको ओसिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ओसिया में जमा करने हैं। और जिनका अध्ययन केंद्र गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज पीपा सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज भोपालगढ़ है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा में जमा करना है। तो ये अपडेटेड सूचना है, ये जून 2023 की है। उसके बाद लेटेस्ट सूचना आती रहती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये जोधपुर रीजनल सेंटर की, बीकानेर की अलग होगी। आप कन्फर्म करके अपने जो रीजनल सेंटर या जो असाइनमेंट जो संग्रहण केंद्र है वहाँ पर आप भौतिक रूप से खुद जा
कर आप जमा कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट को लेकर सूचना थी। असाइनमेंट कैसे बनाना, क्या करना है, मैंने नॉर्मल आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।